हैं 1/3। जैसे कि 1/3 है तो आप जब इसको डिवाइड करते हो 0.3333 एंड सो ऑन चलता है, खत्म नहीं होता है तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको लिख सकते हो आप 0.3 के ऊपर बार। जैसे 4/9 होगा, इसका मतलब जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे 4 को तो 0.444 एंड सो ऑन चलेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 0.4 के ऊपर बार। ऐसे ही देखो 45 है, उसको डिवाइड करते हैं 99 से तो 0.454545 एंड सो ऑन। आप इसको लिख सकते हो क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं जो वर्ड्स, उनको आप लिख सकते हो 0.45 का बार। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं पेपर में। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस, इनको फ्रैक्शंस में चेंज करना होता है। हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ये फर्स्ट टाइप है कि क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन होता है ये कि 4 के ऊपर अगर बार है, जिस नंबर के ऊपर हमारे पास बार होता है उसका हम पॉइंट हटाने, डेसिमल हटाने के लिए 0 यूज ना करके 9 यूज करते हैं। जिस जिस नंबर के ऊपर बार होता है उस नंबर के लिए 0 यूज ना करके 9 यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, 0.53 के ऊपर बार है, दैट मीन्स जितने ही नंबरों के ऊपर बार है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, उतने ही आपके नीचे 9 आ जाते हैं। इनफैक्ट तो डेसिमल्स हटाने के लिए 0 का यूज किया जाता है, लेकिन जब बार होता है तो 9 का यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो साथ में। 3 to 7 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 3 to 7 डिवाइड में 999 यहाँ आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन तब है जब सारे लास्ट के डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता है, सीधा ही करते हैं हम। जितनी डिजिट्स होती हैं एज इट इज लिखोगे, डिवाइड में जिसके ऊपर बार है उतने 9 डिवाइड में लिखोगे आप। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकेंड टाइप देखिए, अगर कुछ डिजिट्स के ऊपर तो बार हो लेकिन बाकी डिजिट्स के ऊपर बार ना हो, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप जितना नंबर है आप पूरा नंबर लिखेंगे, माइनस में जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, डिवाइड में जितने डिजिट्स पे बार है उनकी 9 लिखेंगे, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उनकी 0 लिखेंगे। दोबारा देखो, पूरा नंबर लिखोगे, जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दोगे, -23 कर दोगे, डिवाइड में जितना बार है उनकी 9 लिखोगे और जिन पे बार नहीं है उनकी जीरोस लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.3927 927 के ऊपर बार है, दैट मीन्स आप लिखोगे 3927 माइनस में 3 पे बार नहीं है, डिवाइड में 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, डिवाइड में 3 9s, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स उसकी 0। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.432177 पे बार है, दैट मीन्स पूरे नंबर में से 7 आप माइनस पूरे नंबर में से आप 4321 आप माइनस कर दोगे, डिवाइड में बिकॉज एक ही नंबर के ऊपर आपकी बार है तो 9 एक बार आएगा, बाकी 4 टाइम्स आपका 0 रहेगा। जीरो पॉइंट 39714 के ऊपर बार है, पूरा नंबर लिखेंगे, 39 माइनस कर देंगे, डिवाइड में 3 टाइम्स ऑफ 9 लिखेंगे एंड 2 टाइम्स ऑफ 0 लिखेंगे। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी।
थर्ड टाइप देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया आता है 2.5 के ऊपर बार, इससे पहले आपके पास पॉइंट से पहले जीरो था हर क्वेश्चन के अंदर, अब पॉइंट से पहले आपके पास नंबर आ जाता है 2.5 के ऊपर बार। दैट मीन्स आप 2 का कुछ भी नहीं करेंगे, 2 प्लस में 0.5 होता है, इसका मतलब 5 के ऊपर बार है, ये 5/9 बन जाएगा, 2 प्लस में 5/9। अब आप इसको डायरेक्ट करेंगे 2 2, और जो आगे पॉइंट के बाद क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे 5/9। 2.37 के ऊपर बार है, यानी कि 237 डिवाइड में 99। 1.452 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 1452 डिवाइड में 999। 3.2923 है। अब देखो ये क्वेश्चन पहले की तरह हो गया है। अब आप जो डेसिमल से पहले का नंबर है उसको तो एज इट इज 3 रखेंगे, लेकिन इस नंबर में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। 2923, यहाँ पर 2 लिख लेना भाई, 2923 माइनस 2 है, ये मिस्टेक है यहाँ पे, पूरे नंबर में से ही माइनस करना होता है 2923। टू 2923 माइनस में 2 आएगा, 2921 आएगा यहाँ पर, पूरे नंबर में से 2 माइनस कर दो, जितने नंबर्स हैं उन जिन पे डिजिट्स हैं उनकी 9 आ जाएंगी, और जिस पे बार नहीं है उसके 0 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हो 2 पे बार 0.4, यानी कि पॉइंट से पहले के नंबर के ऊपर बार लगा हो, दैट मीन्स दिस इज -2। मैथमेटिकल्स में इसको -2 के नाम से जाना जाएगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है, ये माइनस का 2 है, लेकिन डेसिमल के बाद ये पॉजिटिव पार्ट है। इसको आप लिखोगे -2 प्लस में 0.4। पहले इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा -1.6, क्योंकि -2 में ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, -1.6 हो जाएगा, दैट इज -16/10। थ्री पे बार 0.5 है, 7 बार 0.5 है, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ऐसे ही होगा, -3 हो जाएगा, प्लस का 0.5 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करोगे और फिर उसको डेसिमल हटा दोगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन 2.3274, 3 to 7 के ऊपर बार है, ये 4 पे बार नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नॉट डिफाइंड होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो ऑप्शन होता है वहां पर नॉट डिफाइंड का। ऐसा क्वेश्चन नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि 3 to 7 के ऊपर बार का मतलब है बार बार रिपीटिशन ऑफ 3 to 7, तो वो रिपीटिशन कभी खत्म नहीं होती है, तो 4 आ ही नहीं सकता है उसके बाद में, वो पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और 0.2 पे बार, प्लस में 0.3 पे बार, प्लस में 0.31 पे बार। 2 पे बार का मतलब 2/9, 3 पे 3/9, 31 पे बार है तो 31 बाय में 99, 99 आप इसका एलसीएम लोगे और इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 86/99। क्योंकि नीचे 2 बार 99 आया, दैट मीन्स 86 के ऊपर बार है, इसकी आउटपुट रहेगी 0.86 बार। जब क्वेश्चन आपको बार में पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3.2 पे बार, प्लस में 5.3 पे बार, प्लस में 9.12 पे बार। बार का मतलब नीचे 9 का आना होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, 2/9, 5, 3/9, 9, 12/99, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें शॉर्ट वे में जाना होता है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे और फिर आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, टाइम लेगा। स्क्रीनशॉट लो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, जो पॉइंट से पहले वाले नंबर हैं 3, 5, 9, 3, 5 एंड 9, बिकॉज ये प्लस का क्वेश्चन है, आप इनको अलग से प्लस करोगे, 3 प्लस में 5 प्लस में 9, प्लस में 2/9, प्लस में 3/9, प्लस में 12/99, इनको ऐड करोगे ये 70 हो जाएगा। 17 प्लस में 22, प्लस में 23, प्लस में 12, डिवाइड में 99 हो जाता है। सेवनटीन प्लस में इसकी आउटपुट आएगी 67/99, और इसको आपको पता है जब नीचे 2 बार 9 आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, 0.67 पे बार। ऐड करोगे तो 17.67 पे बार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 3.56 पे बार है, माइनस में 0.723 पे बार, 23 पे बार है यहाँ पे। आंसर मैंने लिखा हुआ है साइड में इसका, 2.8434 पे बार इसका आंसर रहेगा। ये आप खुद से करेंगे कैलकुलेट। 3.566 पे बार है, माइनस में 0.723 पे बार है। साइड में आंसर लिखा है इसका 2.8434 पे बार। सॉल्व करेंगे आप इसे। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन आती है, कई बार असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन आती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस आती है, आपको अरेंज करने होते हैं क्वेश्चंस। 3 तरह की फ्रैक्शंस होती हैं, प्रॉपर, इनप्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें नोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है डोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर बड़ा होता है डोमिनेटर से। 4/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/4 एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चंस देखिए।
क्वेश्चन ऐसे दिया होता है आपको 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, इनमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए या फिर स्मॉलेस्ट बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इन क्वेश्चंस में आपको देखना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। देखिए 16 माइनस में 15 माइनस में 16 या फिर 16 माइनस में 15 1 का डिफरेंस है। 20 और 19 में 1 का डिफरेंस है। 24 और 25 में 1 का डिफरेंस है। 34 और 35 में 1 का डिफरेंस है। तब में 1 का डिफरेंस है। ऐसे केसेस के अंदर जो नोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर होता है, यहाँ पर 34 सबसे बड़ा है नोमिनेटर्स में, 15, 19, 24 और 34 में सबसे बड़ा नंबर 34 है। दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और 15 सबसे छोटा है, दिस फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्म आपकी है ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, यानी कि नोमिनेटर हमेशा ही डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। एक बार दोबारा से देखो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ऐसे केस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है ऊपर नोमिनेटर के अंदर, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है एलसीएम लेके, यानी कि ये आपके लार्जेस्ट है, ये आपके स्मॉलेस्ट है। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 34/35, 24/25, 19/20 एंड 15/16। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अगर आपका क्वेश्चन इन प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी आपका नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, देन जैसे 16/15 है, 20/19, 25/24, 35/34, अभी भी इनके बीच का डिफरेंस 1 का है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंस 1 का है, 1 का है। ऐसे केसेस में उल्टा हो जाता है, ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। इनप्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका लार्जेस्ट होता है और जो आपका सबसे बड़ा होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। यानी कि यहाँ पर 16/15 जो है ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, एंड 35/34 आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन आता है जिसके अंदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिक्स होती हैं, जैसे 15/16 है, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन 8/3 आपकी इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपकी प्रॉपर है, ये भी आपकी प्रॉपर है, लेकिन 8/3 इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे केसेस के अंदर इनप्रॉपर जो होती है वही लार्जेस्ट होती है। अब क्या करेंगे, आपके पास ये लार्जेस्ट है, अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है तो आप रिमेनिंग 3 देखोगे। सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी तो आ ही गई है 8/3, और बाकी रिमेनिंग में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है। दैट मीन्स
सबसे बड़ा जो नोमिनेटर होगा यहाँ पर वही सेकंड नंबर पे आपका रहेगा, और ये 11 आपका थर्ड नंबर पे, और 7 आपका फोर्थ नंबर पे। अगर आपके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 8/3, 15/16, 11/12, 7/8 आपका आंसर रहेगा। और डिसेंडिंग में लिखना है तो, और असेंडिंग में लिखना है तो उल्टा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तक डिफरेंस आपका 111 सेम डिफरेंस आ रहा था क्वेश्चन के अंदर। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है, जैसे फ्रैक्शन में 7/11, 8/13, 9/14, 11/15, इनमें डिफरेंस 11 और 7 का डिफरेंस 4 का है, 8 और 13 का 5 का है, 9 और 14 का 5 का है, 11 और 15 का 4 का है। इनके डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग हैं। दैट मीन्स ये जो आपका डिफरेंस आता है, आप इसे डोमिनेटर्स में रखेंगे, 4 को नीचे डोमिनेटर्स में, 5 को नीचे और 4 को नीचे रखेंगे, और जो आपकी फ्रैक्शन है उसका जो आपका नोमिनेटर है वो नोमिनेटर आप यहाँ पर सेम रखेंगे। नोमिनेटर डिवाइड में दोनों का डिफरेंस, नोमिनेटर डिवाइड में दोनों का डिफरेंस, नोमिनेटर डिवाइड में दोनों का डिफरेंस, एंड नोमिनेटर डिवाइड में दोनों का डिफरेंस। अब आपका क्वेश्चन शॉर्ट बन जाता है, आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 के टेबल पे 1.7, 1.6, 1.8 एंड 2 पॉइंट समथिंग। जब 2 पॉइंट आ गया, बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपके 1 पॉइंट्स में है। दैट मीन्स आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 11/4 हो जाती है। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले सबसे छोटी आएगी 1.6 यानी कि 8/5 आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन है यहाँ पर, फिर 7/4, 9/5 एंड 11/4। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। जब भी आपके डिफरेंस कॉमन नहीं आते हैं, सेम नहीं आते हैं, तो आप क्या करते हो? उसी ही फ्रैक्शन का ऊपर वाला नोमिनेटर डिवाइड में दोनों का डिफरेंस लिख देते हो और उनको कैलकुलेट कर लेते हो। क्वेश्चन इजीली हो जाता है और जल्दी हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। सिंप्लीफिकेशंस देखो, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं कुछ, जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चंस देखो आप। 4,4,4,4 क्वेश्चन आपका ये है। 4,4,4,4 प्लस में 4,4,4 प्लस में 4,4 प्लस में 4। ये जो नीचे 4, 3, 2, 1 लिखा हुआ है, ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। आप इसको ऐड नहीं करोगे सीधा, इसको स्पीडली करने का तरीका है। क्वेश्चन है आपका 4,4,4,4 प्लस में 4,4,4 प्लस में 4,4 प्लस में 4। इसकी आउटपुट निकालनी है आपको। देखिए यहाँ पर आपके 4 टाइम्स आए हैं तो आपने इसको 4 लिखा है। यहाँ आपके 4 3 टाइम्स आए हैं तो आपने 3 लिखा। आपके 4 2 टाइम्स आए हैं तो आपने 2 लिखा है, और आपके 4 1 टाइम्स आया तो आपने इसको 1 लिखा है।
आप इधर से स्टार्ट करेंगे, जो आपका हाईएस्ट नंबर है 4 आपका हाईएस्ट नंबर है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 16 आएगा। 16 आएगा, आप लास्ट की डिजिट लिख देंगे यहाँ पे 6 और 1 इस पे कैरी करवा देंगे। आपकी सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, 4 3 2 1। अगर नहीं है तो आप अरेंज करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ की 16 आता है, 6 आपने अपने आंसर में लिखा और 1 यहाँ पर कैरी करवा दिया। अब 3 की मल्टीप्लाई आप 4 के साथ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई आप 4 के साथ करेंगे 12 प्लस में 1 13। 3 आप अपना आंसर में लिखेंगे, 3 आप अपने आंसर में लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी करवा देंगे। 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 8 प्लस में 1 9, आंसर में लिखेंगे एंड लास्ट में 1 मल्टीप्लाई 4, 4 9 3 6 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आपको इनको ऐड करना नहीं है, बिल्कुल सिंपली लिखना है। 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 16, 6 आंसर में 1 कैरी। 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 12 प्लस में 1 13, 3 1 कैरी। 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 प्लस में 1 9 एंड 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4। ध्यान क्या रखना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़े से अलग तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर लिखा है 4 टाइम्स ऑफ 5 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ 5 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 5 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस में 5। व्हाट विल बी द आउटपुट? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यानी कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 5 है, ये 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 5 25, 5 आंसर में लिखेंगे, 2 आप कैरी करवाएंगे नेक्स्ट डिजिट पे, यानी कि 5 के बाद 4 पे, यहाँ पर आप 2 कैरी करवाएंगे। फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 20, 20 प्लस में 22, 2 लिखेंगे और 2 कैरी करवा देंगे इधर। 3 5 15 प्लस में 2 17, 7 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर। 5 2 10 प्लस में 1 11, 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। 5 1 1 5 प्लस में 1 6 और लिखेंगे 6, 6 1 7 2 5 इसका आंसर रहेगा। शॉर्ट्स स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अगर क्वेश्चन आपका डेसिमल्स में हो, अगर क्वेश्चन आपका डेसिमल्स में हो, जैसे 0.3333 प्लस में 0.333 प्लस में 0.33 प्लस में 0.3, सॉल्व करना है आपको इसको। जब डेसिमल में क्वेश्चन होगा तो आप इसी ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। अगर क्वेश्चन सिंपल है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर क्वेश्चन इसका डेसिमल्स का है तो असेंडिंग ऑर्डर में। यानी यहां से स्टार्ट करेंगे आप 1 2, पहले देख लेंगे कि कितनी बार 3 आया, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ 3 एज इट इज, कुछ भी कैरी नहीं होगा यहाँ पे। फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 9, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 12। जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा देखेंगे आप, उसमें डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद है, 4 नंबर्स के बाद है। देन 4 नंबर्स के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। याद रखेंगे कि सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, लेकिन अगर आपका डेसिमल में क्वेश्चन है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। 5 टाइम्स 6 है, डेसिमल का क्वेश्चन है। 2 टाइम्स 6 है, 3 टाइम्स 6 है, 4 टाइम्स 6 है एंड 1 टाइम्स 6 है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6, देन दिस 6 टू जा 12, 2 यहाँ और 1 कैरी, यहाँ 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस में 1 19, 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस में 1 25, 5, 2 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस में 2 32, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 and 5, 3.25926 is answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो 3 1/3 3 1/3 3 1/3 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ 3 1/3 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ 3 1/3 प्लस में 6 टाइम्स ऑफ 3 1/3। कैलकुलेट करना आ जाए क्वेश्चन, सॉल्व करना है आपको इसको। आप क्या करेंगे, बिकॉज आपका 1/3 सब में है, 1/3 1/3 1/3, आप क्या करेंगे 1/3 को 3 को एज इट इज रखोगे। जितनी बार 1/3 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, देन आप ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6/3 बन जाता है ये। अब 333 333 ये मेथड आप कर चुके हो, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा तो यहां से चलेगा। 6 3 जा 18, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 3 5 जा 15 प्लस में 1 16, 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस में 1 13, 3 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस में 1 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस में 1 7 एंड 3 1 जा 3, 3 7 0 3 6 8 प्लस में 6/3 का आप बना लोगे 2 प्लस में 2 प्लस में 2, 370 370 इज द आंसर।